चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन है 2016। सबसे ऊपर इसमें टाइटल बार होता है, उसके नीचे कुछ मेन्यूज होते हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, और जो एक मेन्यू होता है इनको आप टैब भी बोलते हैं, जैसे होम टैब। और जैसे आप होम पर क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो होम वाला यहाँ से यहाँ तक का पूरा पोर्शन है, पूरी पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं आप? रिबन। एक रिबन भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर अलाइनमेंट है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर स्टाइल है। तो ये है टाइटल बार, ये हैं इसके मेन्यूज के ठीक नीचे मेन्यूज ओपन हो करके जब आते हैं इनको आप बोलते हैं रिबन। रिबन के ठीक नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर फॉर्मूला बार दिया हुआ है, और यहाँ पर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपको बताता है एक्टिव सिलेक्शन कि आपका जो कर्सर है वो कौन से पॉइंट पर है। फॉर्मूला बार के ठीक नीचे जो आप हेडर देख पा रहे हैं ABCD, ये सब कॉलम के हेडर हैं, ये सब कॉलम के नाम हैं। और आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 ये सब रो के हेडर हैं, ये सब रो के नाम हैं। अभी यहाँ पर है A1 लिखा हुआ है नेम बॉक्स के अंदर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है A1, इसका मतलब है A कॉलम का फर्स्ट रो। अब यहाँ पर है B1, तो B1 का मतलब है B कॉलम का फर्स्ट रो। अब यहाँ पर है नेम बॉक्स के अंदर C1, इसका मतलब है C कॉलम का फर्स्ट रो। तो ये इसकी विंडोज का इंट्रोडक्शन है। चलते हैं आगे। व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल क्या है? एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. It is tool of MS Office. Excel is a powerful spreadsheet program which perform different type mathematical and logical operation. Excel maintain many operation easily by formulas, create chart, pivot table, many more functions. तो बेसिकली एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है, और ये MS ऑफिस का टूल होता है। एक्सेल से अलग भी MS ऑफिस के और भी कुछ टूल होते हैं, जैसे आउटलुक है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वीजो है, पब्लिशर है, एक्सिस है। तो ये सब भी MS ऑफिस के टूल हैं। एक्सेल एक बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल, लॉजिकल और मल्टीपल टाइप के आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। एक्सेल बहुत बड़े ह्यूज डाटा को मेंटेन कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से, कुछ फॉर्मूलाज के द्वारा, कुछ पाइवट चार्ट के द्वारा। तो एक्सेल में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो ये हुई आसान से शब्दों में एक्सेल की एक डेफिनेशन। आप समझते हैं आगे। एक्सेल के अंदर जब आप देखेंगे, यहाँ पर आपको हेडर दिख रहे हैं, ये सब हेडर हैं रो के 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप टॉप में देखेंगे ऊपर की साइड ABCDEF, ये सब क्या हैं? ये सब कॉलम के हेडर हैं। तो बहुत सारे रो हैं इसके अंदर, बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। अगर आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, आप देख पा रहे हैं मैं एरो कीज प्रेस कर रहा हूँ, मैं डाउन एरो कीज, तो मैं इसके नीचे तक काफ़ी जा पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक्सेल के अंदर कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें इसका ओल्ड वर्जन शो हो रहा है, और यहाँ पर इसका न्यू वर्जन मैंने लिख रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो ओल्ड वर्जन थे वो 2000 और 2003 थे। इसके बाद जो वर्जन आए वो 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, तो काफ़ी सारे इसके अंदर वर्जन आए। तो जो ओल्ड वर्जन होता था उसके अंदर जो रो थे वो थे 65,536 रो, और जो कॉलम थे वो थे 256, यानी कि 256 कॉलम थे। जो ओल्ड एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन था वो था .xls, यहाँ पर दिख रहा है आपको .xls। ओके, नए वर्जन के जो रो हैं वो हैं 10,48,576, जो कॉलम है वो हैं 16,384, और जो इसका फाइल एक्सटेंशन है वो है .xlx, इसमें x एक्स्ट्रा है। अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले रो पर आप आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10,48,576 इसके अंदर रो होते हैं। वापस आने के लिए आप कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। अब आप करेंगे कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस, तो आप देखेंगे जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है वहां पर लिखा हुआ है XFD। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? XFD। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो इसके अंदर कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि XFD जो कॉलम है वो 16,384वां कॉलम है? इसके लिए बहुत आसान तरीका है, और एक नहीं कई तरीके हैं। तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको भी करके बताता हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करना है 1, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है आपको। अब आपको क्या करना है, जो रो का हेडर है आपको उस पर क्लिक करना है। 3 पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल,
या तो आपको यहाँ से करना है राइट, इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल के साथ R, आपको यहाँ पर क्लिक करना है राइट, या फिर आपको करना है कंट्रोल प्लस R। तो जैसे आप राइट करेंगे तो यहाँ पर सारे में फिल हो जाएगा 1। आप देख पा रहे हैं मैंने कंट्रोल के साथ राइट एरो की तो मैं लास्ट में बिल्कुल आ गया कॉलम में और यहाँ पर आ गया 1। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शन वर्क कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काउंटिंग में 16,384 यहाँ से बिना फॉर्मूला लगाए, बिना कुछ टास्क करे यहाँ से शो हो सकते हैं, सिर्फ हमने सेलेक्ट किया है। तो ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ करके दिखाया है। कई बार स्टूडेंटों से पूछ लिया जाता है इसके अंदर कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। तो बेसिकली रो जो होते हैं वहाँ पर लिखा हुआ होता है 10,68,576, लेकिन कॉलम के जो हेडर हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता है। वहाँ पर अगर आपको प्रूफ करना हो कि एक्सेप्ट डी ही 16,384वां कॉलम है तो ये बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आपने फिल सीरीज की मदद से 1 लिख करके उनको आपने प्रूफ कर दिया। चलते हैं आगे। एक्सेल का जो पॉइंटर है इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। इस समय आप इसको सिर्फ पॉइंटर बोल सकते हैं, और जैसे ये पॉइंटर इस लाइन के ऊपर आता है इसको आप बोलते हैं मूव। अगर आप इस कंडीशन में इसको कहीं ले जाएंगे तो वो जो था टेक्स्ट वो मूव हो गया। और जैसे आप इस वाले पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो इसको आप बोलते हैं डॉक्टर सिंबल। ओके, तो मैं बार बार डॉक्टर सिंबल भी ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूँ, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया। तो सीरियल नंबर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले 1 लिखना है, फिर आपको नेक्स्ट वाले रो में 2 लिखना है। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए आपको 1 पर क्लिक करते हुए 2 तक माउस लेकर के जाना है, और यहाँ पर डॉक्टर सिंबल आने के बाद आपको इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने से क्या होगा, ये 1 के रेफरेंस पर आगे सीरियल नंबर क्रिएट कर देगा। ओके, अब है यहाँ पर कुछ डेज और मंथ के नाम भी इसके अंदर फीड होते हैं, इनको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। एक्सेल काफी स्मार्ट वर्क करता है। यहाँ पर आपने लिखा SUN, संडे को आपने शॉर्ट में लिखा, यहाँ पर आपने क्लिक किया वापस, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेकर के आना है। तो जैसे ये वाला सिंबल आ जाए इसको आप बोलते हैं डॉक्टर सिंबल। आपको इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आपको माउस को नीचे ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये अपने आप से आ गए। सेम ही अगर आप इसको पूरा लिखते हैं, अगर आप इसको आप प्रेस करते हैं, ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो आप देख पाएंगे कि आगे के जो डेज हैं वो अपने आप से आ गए। ये मंथ पे भी वर्क करता है। मंथ आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं और फुल भी डाल सकते हैं। अगर आप लिखेंगे जैन तो आप देख पाएंगे कि ये शॉर्ट में भी प्रॉपर काम कर रहा है। इस टाइप से ये काम करेगा। इनको आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्लेन फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर इनका इनकम, यहाँ पर इनका एक्सपेंसिव, यहाँ इनका सेविंग देखना है। तो अगर हम इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो इनका सेविंग पता लग जाएगा। एक्सेल में आपको जो भी टास्क करना होता है, कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले इक्वल लगाना पड़ता है। तो हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल। ओके, अभी हमें यहाँ पर क्लिक करना है। H10 का मतलब है H कॉलम का 10 नंबर का रो। ओके, अब आपको माइनस का सिंबल लगाना है यहाँ से, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर H10 में से I10 लेस करना है, घटाना है। यहाँ पे हम करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका सेविंग निकल गया। वापस करते हैं इक्वल H11 माइनस I11 और एंटर आपको प्रेस करना है इस टाइप से। तो ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल काफी स्मार्ट वर्क करता है। आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है। क्लियर? अगर हम इसको ड्रैग नहीं भी करते हैं, अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको 2 बार क्लिक कर देते हैं तो वो खुद से फिल हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, इसमें कुछ बिलिंग की डिटेल हैं। तो यहाँ पर हमें इसका अमाउंट निकालना है और उसके बाद हमें इसका टोटल बिल अमाउंट निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे शीट को, सीरियल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। ये आइटम आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें इनका क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। आपको प्रेस करना है इक्वल, इक्वल के बाद आपको जाना है क्वांटिटी, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करना है आपको,
उसके बाद आपको रेट चूज करना है, फिर आपको देन एंटर। वापस से करते हैं इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई उसके बाद रेट। तो सेम ही प्रोसेस को हम ड्रैग करेंगे, बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ खाली सेल हैं, तो हमें क्या करना है पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होगा, ये सारे सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब हमें इसका टोटल निकालना है यहाँ पर। तो टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल सम, शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद आपको रेंज सिलेक्ट करनी है इस टाइप से। ये आप मैनुअली भी डाल सकते हैं G22:G26 और ये आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आप देखेंगे इसका जो टोटल है वो निकल करके आ गया है। एक बार और करते हैं, आपको प्रेस करना है इक्वल, लिखना है आपको सम, ब्रैकेट ओपन, आपको माउस से भी चूज करना है तो कर सकते हैं, वरना आप टाइप भी कर सकते हैं, एंटर। अभी क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ऊपर बॉर्डर आ रहे हैं लेकिन नीचे आपके बॉर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आपको इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर के आपको बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से करना है आपको ऑल बॉर्डर। आप देख पाएंगे कि सभी सेल्स पे बॉर्डर लग चुके हैं। अगर आपको कहीं पर बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसके बाद आप इसमें अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं, सेंटर। तो यहाँ पर ये जो शीट है ये थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई है। अगर आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से जा करके सेल के अंदर कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन किया हुआ है पहले से, इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर कस्टम लिस्ट यूज किया है, यहाँ पर आपने इसको इनकम में से एक्सपेंस को लेस करके सेविंग निकाला है, यानी कि माइनस किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फंक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। बेसिकली एक्सेल में जो प्री डिफाइन है उनको आप बोलते हैं फंक्शंस, लेकिन फॉर्मूले को यूजर अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। फॉर्मूले जो होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, फंक्शन में यूजर को फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। एक फंक्शन को एक यूजर अपने अकॉर्डिंग अंदर से उसके आर्ग्यूमेंट को चेंज करके उसके अंदर फॉर्मूले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, तो उसको हम समझते हैं। अगर आपको इनका टोटल करना है, ये सभी डिजिट्स आपस में जोड़नी है, तो आपको क्या करना होगा, इक्वल क्लिक करना है यहाँ पर, प्लस, फिर यहाँ पर क्लिक किया, प्लस 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 और प्लस, यहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर इनका टोटल शो हो गया। लेकिन अगर यही काम हम फंक्शन से करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और आपको रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और आपको एंटर प्रेस करना है, तो ये तो है फंक्शन और ये है फॉर्मूला। ये यूजर ने खुद क्रिएट किया है, लेकिन ये प्री डिफाइन है। जो सम है वो फंक्शन का नाम है, वो प्री डिफाइन है एक्सेल के अंदर। सम की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते, अगर हमें टोटल करना है तो हमें सम लिखना पड़ेगा। चलते हैं आगे। मान लेते हैं कुछ ऐसा डेटा है आपके पास जहाँ पर आपके पास आइटम लिखे हुए हैं, क्वांटिटी लिखा हुआ है और उनका अमाउंट लिखा हुआ है। अब आपको रेट निकालना है, मतलब माउस है आपके पास USB 5 है क्वांटिटी और उनका जो टोटल बिलिंग अमाउंट है वो है 2250 रुपये। कीबोर्ड है आपके पास USB 6 पीस है और उनका टोटल जो अमाउंट है वो है 3900 रुपये। तो अगर आपको इस कंडीशन में रेट निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का फॉर्मूला है इक्वल अमाउंट डिवाइड क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट डिवाइड क्वांटिटी, इक्वल अमाउंट डिवाइड क्वांटिटी। तो यही प्रोसेस बार बार नहीं करना है, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डिवाइड फंक्शन यूज किया है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में डेटा ओवरराइड का जो फीचर है वो इनेबल रहता है। डेटा ओवरराइड का फीचर क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने लिखा विद्या इंस्टीट्यूट, ओके। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो विद्या इंस्टीट्यूट आ गया। अभी आपको लिखना है विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़, तो आप चाहेंगे इसके अंदर आप हापुड़ ऐड कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर हापुड़ लिखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला वाला जो लिखा हुआ डेटा है वो खत्म हो गया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको इसके अंदर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आप स्पेस देख करके यहाँ पर
हाफ बोल्ड लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या करना है, आपको F2 प्रेस करना है, F2, और फिर आपको लिखना है हाफ बोल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा ओवरराइट। अगर एक्सेल के अंदर आप सेल पे डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं तो पहले वाला जो डेटा है वो उसमें से खत्म हो जाता है, वो ओवरराइट हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो डबल क्लिक का यूज़ करना होगा या आपको F2 का यूज़ करना होगा। मैंने यहाँ पर एक सैम्पल शीट बनाई हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंटों के नेम हैं या उनकी कुछ और भी डिटेल्स हैं, और यहाँ पर मेरे पास कुछ वर्किंग टास्क है जो टास्क मुझे शीट पे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखेंगे वर्किंग टास्क में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट। हमें हर एक बच्चे का ऑब्टेन मार्क्स निकालना है। तो हमने लास्ट क्लास में एक फंक्शन किया था जिसका नाम था सम, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। हमें यहाँ पर प्रेस करना है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब आपको रेंज चूज करनी है, यहाँ पर हमने रेंज चूज किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। आपको रेंज चूज करनी है, माउस से भी कर सकते हैं आप, कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यही काम आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। आपको क्या करना है, बॉटम साइड में जो आपको ये डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डॉक्टर सिंबल आ जाएगा, आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है, इसको माउस की मदद से ड्रैग करना है। इस तरह से करने से सारे स्टूडेंटों के ऑब्टेन मार्क्स निकल जाएंगे। अभी हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश और साइंस। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हुए 300। तो 300 को भी आपको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और 2 बार यहाँ पर क्लिक कर देंगे डॉक्टर सिंबल आने के बाद। अब निकालना है आपको परसेंटेज। परसेंटेज आपको निकालने, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए आपको परसेंटेज बटन पर क्लिक करना है। आपको करना है इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड मैक्सिमम मार्क्स, देन एंटर। कैसे किया आपने, परसेंटेज बटन पे क्लिक किया, इक्वल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड मैक्सिमम मार्क्स, एंटर। वही प्रोसेस करना है आपको, डबल क्लिक या फिर ड्रैग। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है जो मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें जो 60 से बड़ा है या बराबर है उसको करना है फर्स्ट, और जिनके मार्क्स 45 to 60% है उनको करना है सेकंड, और जिनके मार्क्स 33 to 45% है उनको करना है हमें थर्ड, और जो 33% से कम है उनको हमें करना है फेल। तो इसके लिए हमें इफ फंक्शन का यूज करना होगा। और आप ध्यान रखिएगा जितनी भी आपको कंडीशन लगानी होती हैं उनसे एक इफ कम यूज करा जाता है। यहाँ पर मेरे पास 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है फर्स्ट, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड और फिर है फेल। तो मेरे को यहाँ पर 3 इफ लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक इफ के फंक्शन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है इफ और एक होता है एल्स। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। अगर ट्रू वैल्यू होती है तो वो ट्रू प्रिंट हो जाती है, वरना वो बची हुई वो एल्स पार्ट में चली जाती है। तो चलिए समझते हैं इस फंक्शन को डीपली। यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट करना है हमें। यहाँ पर लिखना है I2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60%। ये हमें सब कीबोर्ड से प्रेस करके लिखना होगा। आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। अभी आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर, अगर ये पार्ट ट्रू है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए फर्स्ट। यहाँ पर आपको कोमा लगाना है। अब सेकंड कंडीशन लिखना है बिल्कुल शुरुआत से, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन I2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45%, कोमा डबल कोट्स में आना चाहिए सेकंड। अभी यहाँ पर लिखना है तीसरा कंडीशन, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन I2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33%, कोमा डबल कोट्स में आप लिखेंगे थर्ड। तो अब लास्ट में आपको फेल के लिए इफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बचा हुआ पार्ट है वो एल्स में चला जाएगा। आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है फेल। अभी आपने 3 ब्रैकेट ओपन करें तो 3 ब्रैकेट ही आप क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करना है आपको, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट। एक बार और करते हैं वापस से, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन I3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60%, कोमा डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है यहाँ पर फर्स्ट।
I3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45%, कॉमा डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है सेकेंड इफ I3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33%, कॉमा डबल कोट्स में आप लिखेंगे थर्ड, कॉमा लगाना है आपको, डबल कोट्स में आप लिखेंगे एल्स वाला पार्ट यानी कि फेल। 3 ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। आपको ड्रैग करना है इसको इस टाइप से, या आप ड्रैग नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्सों का जो डिवीजन है वो निकल गया है। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में पूरा फॉर्मूला शो होता है। आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स आपने सम वाले फंक्शन से निकालने। तो फॉर्मूला बार आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। चलते हैं अगले टास्क पे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल मार्क्स हमने निकाल दिए हैं, परसेंटेज हमने ये भी निकाल दिया है, डिवीजन हमने ये भी निकाल दिया है। अभी ये बोल रहा है जो टोटल मार्क्स हैं इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जो टोटल मार्क्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसको, ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं, और यहाँ से आपको करना है सॉर्ट। आपको यहाँ पर जाना है असेंडिंग के लिए A to Z और डिसेंडिंग के लिए Z to A। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दे रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। यदि आप चाहते हैं इस कॉलम में ही सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में ही सॉर्टिंग होनी चाहिए तो आप यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन तो पूरा का पूरा रो एक्सपेंड हो जाएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे छोटा नंबर है वो ऊपर आ गया है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो नीचे चला गया है। ओके, अब ये कह रहा है सेट द साइंस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको साइंस के नंबर को चूज करना है और वापस से जाना है आपको सॉर्ट पे, और इस बार आपको करना है Z to A यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको सॉर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे सॉर्टिंग हो गई है। इधर सबसे बड़ा नंबर ऊपर आ गया है और सबसे छोटा नंबर नीचे पहुंच गया है। अभी हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ A स्कोर इन आर्ट। तो अभी आपको आर्ट वाले सब्जेक्ट में से A ग्रेड को काउंट करना है। तो इसके लिए जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा काउंट। तो बेसिकली काउंटिंग के लिए काउंट फंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक क्राइटेरिया भी है। क्राइटेरिया है A, यानी कि जिनका A ग्रेड है हमें सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है। तो फंक्शन है COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। तो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में आता है, तो आपको रेंज चूज करनी है, कॉमा लगाना है, डबल कोट्स में आपको लिखना है A, और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये बता रहा है A ग्रेड 4 टाइम रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। अभी ये बोल रहा है द नंबर ऑफ हिस्ट्री स्कोर ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पर इस टास्क को करने के लिए आपको इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, रेंज को चूज करना है आपको। क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे आप, ग्रेटर देन 80। तो आप देखेंगे 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 80 से ज्यादा मार्क्स हैं। चलते हैं आगे। तो अभी ये बोला द नंबर ऑफ इंग्लिश स्कोर लेस देन और इक्वल्स टू 84। ओके, इक्वल, इसके लिए आप काउंट चूज करेंगे, फिर चूज करनी है आपको, कॉमा डबल कोट्स लेस देन इक्वल्स टू 84। क्राइटेरिया लिखा आपने। तो 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लेस देन और इक्वल्स टू 84 मार्क्स हैं। चलते हैं आगे। अभी यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद नो इंग्लिश स्कोर। मतलब कुछ ऐसी भी फील्ड हैं जो शायद खाली रह गई हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसको फंक्शन से करते हैं इक्वल। अगर आपके पास ब्लैंक फील्ड है, खाली फील्ड है, अगर आपको उनको देखना है तो आप करेंगे काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। इसमें सिर्फ आपको रेंज चूज करनी है। तो यहाँ पर ये बता रहा है 2 फील्ड ऐसी हैं जो ब्लैंक रह गई हैं, जिनको मार्क्स नहीं मिले हैं। चलते हैं आगे। तो अभी ये कह रहा है द हाईएस्ट ग्रेड इन क्लास। हाईएस्ट ग्रेड इन क्लास का मतलब जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। वो कैसे पता लगेगा आपको,
आपको ऑब्टेन मार्क्स वाले कॉलम में आना है सबसे नीचे। यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल मैक्स। मैक्स एक फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। इसका आर्ग्यूमेंट है इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन और आपको रेंज चूज करनी है ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। 286 जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। ऐसे ही वो कह रहा है द लोएस्ट ग्रेड इन क्लास। तो